टॉपिक है वो है थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बड़े आसान तरीके से आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट सीख रहे हैं। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कैसी हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल हम सिमिलर हैं। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज का रेशो इज इक्वल, बराबर होता है, टू द स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर के? रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। कहने का मतलब क्या है? एरिया का रेशो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात प्रूव करनी है आपने। और ट्राइंगल कैसी है? सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल ले ली मैंने, दो कही है ना इसने, दो ट्राइंगल ले ली मैंने। एक ट्राइंगल हो गई अपनी ए बी सी, दूसरी ले रहे हैं भाई पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल ले ली और दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं। इवन लिखा भाई सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से, अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड है वे क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। सभी लिख लीजिए। प्रो सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। नेक्स्ट, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए आर। ये सभी बातें आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या है? उसने क्या प्रूव करना बताया है कि उनका एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी रेशो का अपन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। जो कोरस्पोंडिंग ये साइड है इनके रेशो के स्क्वायर के, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इसका स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर, और ए सी अपॉन पी आर इसके स्क्वायर। ये प्रूव करना आपने कि एरिया का रेशो कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। ये प्रूव करना है, ये याद रखनी है। प्रूफ में आए उससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसलिए की क्योंकि यहाँ जिक्र किसका आया है? एरिया का। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2। तो मैंने इसका परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, ए डी ये ले लिया भाई, पी एस। क्यों ले लिया? क्योंकि एरिया निकाल लेंगे हम। तो परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे? बी सी पे। और पी एस परपेंडिकुलर डाल दिया किससे? क्यू आर पे। ठीक है, अब प्रूफ में आ ध्यान दीजिए। थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं? एक मकसद लेकर चलते हैं। एरिया है ये, इनके इक्वल लेना। तो क्या करें? पहले एरिया का रेशो ले लो। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बी सी का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2, और नीचे पी क्यू आर का भी 1/2 बेस क्यू आर मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही तो होगा इनका रेशो। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। मैंने इस साइड लिख दिया बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई ए डी अपॉन पी एस। ये पहली इक्वेशन ले ली या पहली बात होगी अपनी। ध्यान दीजिए, एरिया का रेशो उनके क्या? स्क्वायर के। हमारे पास यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर रहा है, लेकिन यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर का क्या है? स्क्वायर है। देखो इनमें से तीनों में से किसी एक के इक्वल ले आओ। ये तीनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं।
एक के लिया सभी के हो जाएगा, ठीक है। या बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर यहाँ भी बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए तो बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बी सी अपॉन क्यू आर, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना मकसद ये है ए डी अपॉन पी एस को किसके इक्वल लिया है, बी सी अपॉन क्यू आर के, ये मकसद है अपना। अब इस मकसद को क्लियर करेंगे हम। अब देखते हैं ए डी अपॉन पी एस कहाँ है, ये ए डी है, ये पी एस है। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, एंगल बी किसके इक्वल एंगल है, क्यू के, क्यों, गिवन है भाई। और ये एंगल, चलो मैंने इसको 1 कह दिया, इसको कह दिया 2, एंगल 1 किसके इक्वल एंगल है, 2 के, क्यों, 90 के है, और ये गिवन है भाई। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, ए बी डी सिमिलर होगी पी क्यू आर के रूल एंगल एंगल से। अब ध्यान दीजिए, थ्योरम प्रूव हो चुकी है, ए बी डी पी क्यू आर के सिमिलर होगी। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गई, सिमिलर। सिमिलर होते कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, implies that AB upon PQ is equal to AD upon PS, क्यों, CP ST corresponding part of similar triangle, वे प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, देखो ये रहा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ठीक है, ये बात, ठीक है। पुट इन वन में पुट कर दो, 1 है ना ये, इसमें ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह बी सी अपॉन क्यू आर। तो आ जाएगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई, इसकी जगह भी क्या रख देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, क्यों, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस ले आए भैया हमें। अब एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की बी सी अपॉन क्यू आर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप लिख दीजिए, ठीक है। फॉर्म प्रूव हो चुकी, एक के प्रूव कर दो सभी के हो जाएंगे, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर सभी क्या है, इक्वल ही तो है, ठीक है। हेंस